दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और उसके बेटे की है। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। वो बिजनेसमैन चाहता था कि अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वो बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसके ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक आने वाला था क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करे। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने डिसाइड भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नहीं आई है पापा। मेरे दोस्तों के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को बेसब्री से इंतजार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर आया। घर पे उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरी तरह से सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे। मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकेंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, कंग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार करते ही नहीं हैं और उनको तुझसे ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है पापा। अब मैं जा रहा हूँ आपसे दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। मैं आपके सामने आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए और उस लड़के के पापा अब बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सख्त ज़रूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना बीवी थी और ना ही बेटा था। उस तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। बुढ़ापे और शरीर कमज़ोर होने के कारण उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके टीम ने न्यूज़ में यह दिया कि उनका लड़का जहाँ पर भी है वहाँ से वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाक्रम पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वो वहाँ से भागकर अपने घर पर वापस आ जाता है और उसके सामने उसके पिताजी की बॉडी पड़ी हुई थी और उसे वो शब्द याद आ रहे थे, एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसे का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे वो अंदर से तोड़ रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था और सब कुछ जीत कर तो मैं हार गया हूँ। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसके पापा ने उसको पहले गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से मेरे पापा इस किताब को लेकर आए होंगे मुझे देने के लिए। और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर लिखा हुआ था, बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। आखिर में मैं तेरा बाप हूँ, तो कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता हूँ कि मुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मेरी सारी दौलत मैं तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी असली दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना पलटा तो बुक के होल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, आगे रहने दो यार, आगे का सीन आप खुद ही इमेजिन कर लेना। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।